तो प्रणाम आप सभी को, फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर। इन प्रश्नों को आज बेहतर ढंग से हल करवाऊंगा। आप लोग भी जरा समझने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ लग जाइए। पी ब्लॉक के जो क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है उसको और आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। पी ब्लॉक के सारे थ्योरी के सारे कंसेप्टों को बेहतर ढंग से हम लोग बोर्ड के एग्जाम में जब भी पी ब्लॉक से संबंधित प्रश्न आएगा आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा गौर से सोचिएगा। आज हम 5 प्रश्न बताएंगे। 2 ही प्रश्न अभी लिखे हुए हैं, इन दोनों को पहले हल करवा ले रहे हैं, उसके बाद हम अगले 3 क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, समूह 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या समूह 14 के संगत तत्वों की अपेक्षाकृत छोटी क्यों होती है? क्या बताना है? बताना हमें यह है कि ग्रुप नंबर 15 के तत्वों का एटॉमिक रेडियस का मान ग्रुप नंबर 14 के तत्वों के एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है। क्यों? मीन्स 15 वाले तत्व छोटे होते हैं और 14 वाले तत्व बड़े होते हैं। क्यों? क्या लिखेंगे उत्तर के तौर पर? अब यहां पर एक वर्ड लगाया संगत। संगत का मतलब क्या? साथ साथ वाले। साथ साथ का मतलब क्या? वर्ग 14 के लिए कार्बन तो वर्ग 15 के लिए नाइट्रोजन। साथ साथ हो गए, एक ही आवर्त के तत्व हो गए, दोनों दूसरे आवर्त के तत्व हो गए। ठीक है ना? वर्ग 14 के लिए सिलिकॉन तो वर्ग 15 के लिए फास्फोरस, दोनों एक ही आवर्त के तत्व हो गए। आवर्त संगत के मतलब कि एक ही आवर्त होना चाहिए। ठीक है ना? अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो जरा आप लोग गौर से देखिएगा। अब हम आपको बहुत पहले समझा चुके हैं एटॉमिक रेडियस किससे संबंधित होता है। तो एटॉमिक नंबर कक्षा की संख्या से संबंधित रहता है। जिसके पास कक्षा की संख्या ज्यादा रहती है, जिसके पास ऑर्बिट की संख्या ज्यादा रहती है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या वैसे वैसे बढ़ती है। तो पहले हम लोग ये चेक कर ले रहे हैं कि वर्ग 15 में कक्षा की संख्या ज्यादा होती है कि वर्ग 14 में साथ साथ वाले तत्वों का। तो हम पहले एग्जांपल ले रहे हैं साथ साथ वाले तत्वों का। तो वर्ग 14 के लिए हम वर्ग 14 के लिए कार्बन लेंगे, जबकि वर्ग 15 के लिए हम लोग नाइट्रोजन यूज करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? साथ साथ वाला लेना है। अब इसके जगह पर आप सिलिकॉन फास्फोरस ले सकते थे, जर्मेनियम आर्सेनिक ले सकते थे, कोई दिक्कत पर साथ साथ वाला लेना है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p का। अब देखिए ना, दोनों में कक्षा की संख्या तो समान ही हो गई। दोनों में कक्षा की संख्या कितनी हो गई? 2। अब आप इस तरीके से नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, कक्षा की संख्या घटेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। कहां कक्षा की संख्या बढ़ रहा है, घट रहा है? दोनों में तो इक्वल है। कैसे डिसाइड करेंगे? तब आप छोड़ देंगे? नहीं जी, समझिए एक थोड़ी सी बात है। यहां पर प्रभावकारी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम का टर्म जो है यहां पर इस समस्या का समाधान कर देगा। प्रभावकारी नाभिकीय आवेश। अभी प्रभावकारी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या? तो आपको समझाए होंगे क्लास 11th में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। सुनिएगा डिफिनीशन हमारे मुख से। तो नाभिक जिस आकर्षण बल से, नाभिक अपने जिस आकर्षण बल से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगी, वही आकर्षण बल प्रभावकारी नाभिकीय आवेश के नाम से जाना जाएगा। मतलब नाभिक अपना जितना पावर बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने में लगा देगी, वह पावर प्रभावकारी नाभिकीय आवेश के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए ना, अब आप सोचिए जिसका प्रभावकारी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, क्या होगा? जिसका प्रभावकारी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा वह क्या करेगी? उसके पास पावर ज्यादा होगा। अब जब पावर ज्यादा होगा तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपने पास जल्दी से बुला लेगी।
जल्दी से बुला लेगी। अब जल्दी से बुलाएगी तो जाहिर सी बात है कि एटम का साइज संकुचित होंगे। अब जब एटम के साइज संकुचित होंगे तो एटॉमिक रेडियस आप रूपी घट जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, ठीक है ना। हम इतने सारे बात को एक बार फिर से आप बैक करके फिर से समझिएगा और तब उत्तर लिखने का आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो उत्तर क्या लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे, देखिए ना, कि दोनों के संगत तत्वों में कक्षा की संख्या समान होगी, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रभावकारी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है, जिसके कारण नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ेगा। और जब नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच आकर्षण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एटम संकुचित होंगे। और जब एटम संकुचित होंगे तो बालक अपने से सोच लीजिए, एटॉमिक रेडियस का मान घट जाएगा, आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए वर्ग 15 के तत्वों का एटॉमिक रेडियस वर्ग 14 के संगत तत्वों के एटॉमिक रेडियस से छोटा होता उम्मीद करते होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप इतने भारी भरकम लाइन को अपने आप से लिख पाएंगे। देखिए, सबसे बढ़िया टर्म है प्रभावकारी नाभिकीय आवेश। यदि इस पॉइंट को, इस टर्म को आप समझ जाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। समझ जाइएगा। हम एक बार फिर से प्रभावकारी नाभिकीय आवेश बोल दे रहे हैं कि नाभिक जितने पावर से, जितने अट्रैक्शन से, जितने बल से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगी, अपने पास जितने पावर से बुलाएगी, वही पावर उस परमाणु के लिए प्रभावकारी नाभिकीय आवेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रभावकारी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है। इसी कारण से आवर्त में, किसी भी आवर्त में आप लेफ्ट से चलना स्टार्ट कीजिए, राइट की ओर जाइए, एटॉमिक रेडियस का मान घटता है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस केमिस्ट्री वाली भाषा को बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे आप बताइएगा, फिर से आकर पहले हम प्रभावकारी नाभिकीय आवेश को समझाएंगे, तब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, गौर से देखिएगा। कह रहा है कि समूह 15 के तत्वों की आयनन ऊर्जा समूह 14 के संगत तत्वों की अपेक्षा अत्यधिक उच्च क्यों होता। मतलब ये बता देना है हमें कि ग्रुप नंबर 15 के आयनन ऊर्जा का मान ग्रुप नंबर 14 के संगत तत्वों के आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। काहे? रीजन देना है।
क्या देंगे रीजन, कैसे देंगे रीजन? अब जब आपको पता ही नहीं होगा कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसे टर्म को बताइए कि हमें सर वीडियो चाहिए, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। यदि आप बढ़िया से देख लेंगे तो आपको चाहिए तो बताइएगा आयनन ऊर्जा। हम आपको आकर एक वीडियो लेंगे 20-30 मिनट का, समझा देंगे बेहतर ढंग से, ठीक है ना। अब आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे उत्तर के तौर पर? क्या होता है आयनन ऊर्जा? तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उस परमाणु को, वही उसका आयनन ऊर्जा कहलाता, ठीक है। क्या बोले हम? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा उस परमाणु को प्रदान की जाती है, वही उसका आयनन ऊर्जा के नाम से जाना जाता। गौर से सुनिएगा आप लोग। अब देखिए, इस परमाणु से इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है और इस परमाणु से इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है। कहां जल्दी से आप हटा सकते हैं? कहां जल्दी से हटा सकते हैं आप? तो जल्दी से आप यहां पर हटा सकते हैं, कम एनर्जी देंगे, क्योंकि यहां पर साइज बड़ा है। नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो संबंध होगा वो बहुत पुअर होगा इसके अपेक्षा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव पास पास है और यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव इसके अपेक्षा थोड़ा दूर दूर पर है। समझ गए? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे आयनन ऊर्जा का मान घटता है। देखिए ना, समूह 15 के तत्वों का आयनन ऊर्जा का मान समूह 14 के संगत तत्वों की अपेक्षा अत्यधिक उच्च होता है। क्यों? तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो देखिए ना, समूह 15 के तत्वों के छोटा आकार तथा बाह्यतम कक्षा का विन्यास NH2NP3 होता है, जिसमें P कक्षक अर्धभारित होता है, ठीक है। और अर्धभारित कक्षक ज्यादा अस्थायी होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। दो रीजन हो गए। पहले तो वर्ग 15 के तत्वों का छोटा साइज और साथ ही साथ वर्ग 15 के पास एक और टर्म होता है, इसके बाद हम विन्यास करके देखिएगा आप लोग, NH2NP3 होगा, यानी कि P कक्षक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा। और जब P कक्षक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो वह बहुत ज्यादा जीवन में स्टेबल है। और इलेक्ट्रॉन किस लिए निकाला जाता है? स्टेबल होने के लिए। पहले से ही स्टेबल है। अब जाहिर सी बात है कि पहले से स्टेबल है, आप उसकी स्टेबिलिटी को भंग करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तब कहीं जाकर वह अपना स्टेबिलिटी भंग कर सकता है, अन्यथा वहीं पर खड़ा रहेगा मस्ती में। इसीलिए ग्रुप 15 के तत्वों का आयनन ऊर्जा का मान ग्रुप नंबर 14 के संगत तत्वों से उच्च होते। दो टर्म यहां पर होगा। पहला, परमाणु त्रिज्या का छोटा होने के कारण, और दूसरा टर्म होगा बालक हमारा कौन? दूसरा टर्म होगा P कक्षक अर्धभारित कक्षक होने के, मतलब P जो कक्षक होगा हाफ फील्ड होने के कारण ग्रुप नंबर 15 के तत्वों का आयनन ऊर्जा का मान ग्रुप नंबर 14 के तत्वों के आयनन ऊर्जा के मान से बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन समझे होंगे, दोनों लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब समझाने में भी हमें थोड़ी सी परेशानी हुई।
समझाने में बड़ी परेशानी इसलिए हुई कि आप लोग पहले तो ये नहीं जानते हैं कि प्रभावकारी अभिक्रियावेश किसे कहते हैं, आप लोग ये नहीं जानते हैं कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, इसलिए समझाने में दिक्कत परेशानी हुई हमें। अब आपको समझने में भी दिक्कत परेशानी होगी, लेकिन हमने जो जो बात बोला है, यदि उस बात को आप दिमाग में बैठाएंगे और 2-3 मिनट चलाएंगे, ऐसे क्वेश्चन का बाप बन जाएगा। ठीक है।